ये राव गांगा। कब से कब तक, कब बने भैया? 1515। और कब तक रहे? 1531। कुछ जगह आपको 1532 भी देखने को मिलता है, सन कोई नहीं पूछेगा, मोटा मोटा ध्यान रखना। 1515 से 1531 या 32 ईस्वी तक शासक रहे। गांगा से रिलेटेड हमको क्या बात पढ़नी है? एक तो इन्हीं के टाइम खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा के युद्ध में इनकी क्या भूमिका थी। फिर एक युद्ध हुआ था सेवकी गांव का, और फिर एक हाथी का कोई विवाद था, वो पढ़ना है। फिर इनकी हत्या कर दी इनके बेटे ने ही, मालदेव ने, जो मारवाड़ के प्रथम पितृहंता कहलाए। बाद में आगे चलकर और भक्त सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी, वो दूसरे पितृहंता कहलाए। इसके अलावा कला और साहित्य में इनका क्या योगदान है? मतलब कोई एक मंदिर है या कोई एक तालाब है, एक बावड़ी है और एक तालाब वगैरह है। गंगा से रिलेटेड ये चीज हमको देखनी है। खानवा की हम बात कर लेते हैं पहले, ध्यान दो। इसमें देखो, मेवाड़ रियासत में हमने पढ़ा था कि खानवा में, खानवा जो वर्तमान में आता है आपके भरतपुर में, 1527 को एक युद्ध लड़ा गया था जिसको खानवा का युद्ध कहा जाता है। कौन सी तारीख को? 17 मार्च को। लेकिन श्यामल दास ने अपनी किताब वीर विनोद में उसकी डेट दी है 16 मार्च। ये खानवा का युद्ध महाराणा सांगा वर्सेस बाबर, बाबर इसमें जीत गया था। एक प्रथा हुआ करती थी पाती पर्वन, जिसके तहत राजपुताना के सभी शासक महाराणा सांगा के झंडे के नीचे लड़ रहे थे। तो इन्हीं सभी में से इस समय जो मारवाड़ के शासक हैं गांगा, उन्होंने भी अपनी सेना भेजी हुई थी। बताया जाता है लगभग 4000 के आसपास में अपनी सेना भेजी थी गांगा ने महाराणा सांगा की हेल्प करने के लिए। गांगा खुद नहीं गए थे, ये बात ध्यान रखना, अपने बेटे मालदेव को भेजा था। तो यहीं पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा कि मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की। मालदेव भी होगा वहां पर और गांगा भी होगा। ज्यादातर स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, मालदेव पे टिक कर देते हैं। ध्यान रखना, शासक अगर पूछे शासक कौन था भैया, तो शासक तो गांगा थे। लेकिन मारवाड़ की ओर से कौन गया था, सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो मालदेव। ध्यान रखना, फिर से सुन लेना, खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से मारवाड़ की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मालदेव। इस समय मारवाड़ के शासक कौन थे? गांगा। ये बात आप ध्यान रखना, क्लियर है? बाकी और बहुत सारे शासक थे, वो मैंने आपको बता दिए थे, अब वापस उसका डिस्कस नहीं करेंगे। या बता दूं एक बार, सुन लो, फिर से सुन लो। एक तो भारमल थे आपके ईडर के, सुन लो, दोबारा फैक्ट आ जाएगा, ध्यान ही रहेगा, अच्छी बात है। एक तो भारमल थे, कहां के? ईडर के। इसके अलावा आपके रतन सिंह चुंडावत, जो यहां के थे, चुंडावत सलूम्बर के, ये नया जिला बना है सलूम्बर, रतन सिंह चुंडावत। इसके अलावा एक रतन सिंह और थे मेड़ता के, ये वाले मीराबाई है ना, उनके पिता, उनकी डेथ हो गई थी इसमें। मेड़ता के और थे वीरमदेव मेड़तिया। इसके अलावा हसन खां मेवाती, यहां का, मेवात का हसन खां मेवाती। महमूद खां लोधी, मेदनी राय, जो कहां का था आपका? चंदेरी का। ये यहां पर, ये चंदेरी आती है ना यहां पर, ये चंदेरी, ये मेदनी राय। फिर झाला अज्जा, जो सादड़ी के थे, अज्जा। अखेराज। इसके अलावा पृथ्वीराज कच्छावा, जो आपके यहां के थे, पृथ्वीराज जयपुर के, आमेर वाले, जयपुर तो बाद में बना था, आमेर के शासक। इसके अलावा नागौर के खानाजादा मुसलमान, ये खानजादे मुसलमान। मारवाड़ वाले राव गांगा, ये हो गए। बीकानेर के राव जैतसी। इसके अलावा वागड़, ये वाला, यहां के उदय सिंह, इसको चाहो तो नोट डाउन कर लेना आप। इसके अलावा ये सिलहदी तंवर, जो आपके रायसीन के थे, सलहदी तंवर। इसके अलावा बूंदी के नारायण दास,
मेवाड़ रियासत में मैंने बहुत डिटेल से बताया था आपको। इस वीडियो के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मारवाड़ के शासक गांगा ने सहायता की थी, 4000 के लगभग फौज भेजी थी। उस सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मालदेव कर रहे थे। क्लियर। एक और युद्ध पर ध्यान दो। एक युद्ध हुआ था सेव की गांव का युद्ध। सुनना, सेव की गांव का युद्ध कौन सा? नागौर वाला। सुनना एक बार। गांगा के एक चाचा थे, इनके चाचा, क्या नाम? शेखा। वो शेखावाटी वाले नहीं, वो अलग है। एक इनके चाचा थे। ये दरअसल सोजत इनके अधिकार में था, शेखा के। गांगा ने सोजत पर अटैक किया और सोजत को छीन लिया। शेखा भागा 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 गया नागौर में। नागौर में जिन मुसलमानों का अधिकार था वो था दौलत खां। दौलत खां से कहा दोनों मिल जाते हैं। बोले फिर क्या करें? दोनों मिलकर और गांगा पर अटैक करते हैं। बोले ठीक है। दोनों जब इकट्ठे हुए गांगा के खिलाफ तो गांगा ने दोनों पर अटैक कर दिया। यह युद्ध कहलाता आपका सेव की गांव का युद्ध, क्योंकि सेव की गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। सेव की गांव का युद्ध 1529 में। इस युद्ध में मालदेव ने बहुत जबरदस्त युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था और उसके कारण मारवाड़ की या जोधपुर की सेना जीत गई थी। दौलत खां भाग गया। गांगा के जो चाचा थे शेखा, ये मारे गए और उस क्षेत्र पर गांगा का हो गया अधिकार। क्लियर इतनी बात? अब इधर ध्यान दो। दौलत खां जब भागा तो दौलत खां का ये एक हाथी था दरिया जोश, ये वही रह गया। राव गांगा की तरफ से मेड़ता वाले थे, मेड़ता वालों ने कर लिया इस पे अधिकार। मेड़ता के थे आपके वीरमदेव। वीरमदेव मेड़ता के थे, इसलिए वीरमदेव मेड़तिया। राठौड़ थे, ये भी राठौड़ थे। वीरमदेव मेड़तिया ने इस दरिया जोश हाथी पर कर लिया अपना अधिकार। अब मालदेव को हाथी पसंद आया, दरिया जोश। मालदेव ने कहा कि ये हाथी मेरे को दे। और वीरमदेव मेड़तिया ने एक सोर्स तो ये कहता है कि हाथी देने से मना कर दिया, एक सोर्स ये कहता है कि वीरमदेव ये हाथी देना नहीं चाहते थे, लेकिन अब जोधपुर वालों से टक्कर कौन ले, तो इसीलिए ये हाथी तो भेजा, लेकिन रास्ते में जहर वहर देके और इस हाथी को मरवा दिया। उसके कारण मालदेव वीरमदेव से चिड़े हुए थे। तो आगे चलकर जब मालदेव का शासन आएगा तब इस विषय को आप ध्यान रखना कि मालदेव के और वीरमदेव के बीच में एक युद्ध होगा और वीरमदेव को मेड़ता की गद्दी से हटा दिया जाएगा। उसके दो कारण होंगे। एक तो कारण यह कि दरिया जोश हाथी मालदेव ने मांगा था और वो हाथी मालदेव को नहीं मिला, और दूसरा वीरमदेव मालदेव की इच्छा के खिलाफ अजमेर पर अधिकार कर लेंगे। तो इस विषय को आप ध्यान रखना। क्लियर ये बात? तो गांगा से रिलेटेड अभी तक हमने क्या देखा कि गांगा जो 1515 से 1531-32 ईस्वी तक शासक रहे। खानवा का युद्ध 1527 में महाराणा सांगा की सहायता की। उस समय ये शासक थे, लेकिन सेना का नेतृत्व इनके पुत्र मालदेव ने किया था। खानवा का युद्ध जो 17 मार्च 1527 को लड़ा गया, या वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च 1527 को। फिर सेव की गांव का युद्ध जो 1529 में हुआ था, इसमें दौलत खां भाग गया और इनका जो चाचा था शेखा वो मारा गया, और दरिया जो साथी की ये कहानी आप ध्यान रखना। अब बात करनी है एक तो मालदेव की हत्या, एक इनके द्वारा बनाए हुए कुछ मंदिर तालाब बावड़ी बावड़ी, वो ध्यान देना। एक दिन की बात है, बड़ी पुरानी बात है। मालदेव बैठे हुए थे खिड़की में, मेहरानगढ़ की खिड़की में। बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बाहर के दृश्य निहार रहे थे ठीक इसी प्रकार से। और एक इतिहासकार है रेऊ, रेऊ ये कहते हैं कि मालदेव ने उस दिन अफीम जो है वो ज्यादा ले रखी थी, अफीम लिया करते थे। बोले अफीम बहुत ज्यादा ले रखी थी। दुर्ग की खिड़की पर बैठे थे और अफीम का इतना नशा हुआ कि वहीं से गुड़गे नीचे पड़ गए। तो रेऊ तो ये कहते हैं कि ये खुद ही मर गए थे, डेथ हो गई थी इनकी अफीम के नशे के कारण। लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं नहीं, क्या हो रहा है इसको? ओझा ये कहते हैं कि नहीं भैया ये अपने आप नहीं मरे थे। तो इनके जो बेटे थे मालदेव, वो गए, ये मालदेव, ये मालदेव, ये गए और पिताजी के पैर छूने के बहाने झुके और पकड़ के पटक दिया खिड़की से। मतलब इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी। तो ओझा जी से पूछा कोई सबूत तबूत है आपके पास में? बोले हाँ।
नागौर की एक ख्यात है जिसको मुंडियार की ख्यात कहा जाता है। किसी एक कोई एक लेखक नहीं, बहुत सारे लेखक हैं इसके। मुंडियार की ख्यात, की को कहा जाता है री, मुंडियार री ख्यात। उस मुंडियार री ख्यात में और इसके अलावा एक है जोधपुर की ख्यात। ये दोनों कहती हैं कि मालदेव ने अपने पिता की हत्या की थी। मुंडियार री ख्यात ये कहती है कि मालदेव के दो बॉडीगार्ड थे, अंगरक्षक, भाण और मूला, और मालदेव ने अपने पिता के जो निजी अंगरक्षक थे, जो इनकी हेल्प, जो इनकी रक्षा किया करते थे, इनको प्रोटेक्ट किया करते थे, मालदेव ने इनके निजी अंगरक्षकों की हत्या कर दी थी। इसका मतलब पिता को मारने से पहले इन दोनों को मारा, उसके बाद फिर इनको मारा था। तो सोर्स ध्यान रखना आप। तो रेऊ के अनुसार ये खुद मरे थे, ओझा जोधपुर राज्य की ख्यात और मुंडियार ख्यात के अनुसार मालदेव ने इनकी हत्या कर दी थी। इसीलिए मालदेव को कहा जाता है मारवाड़ का प्रथम पितृहंता। तो कोई दूसरा भी है, दूसरा है, जैसा मैंने अभी आपको बोला कि आगे चलकर एक शासक होंगे अजीत सिंह। अजीत सिंह की हत्या की थी उनके पुत्र बख्त सिंह ने, जो नागौर के शासक थे, वो दूसरे पितृहंता है। और भक्त सिंह के जो भाई थे अभय सिंह, जो जोधपुर के शासक बने थे, उनके उकसाने पर, उनके कहने पर हत्या की थी, वो दूसरे पितृहंता है, और ये प्रथम पितृहंता है, ये मालदेव। अगले हम मालदेव भी पढ़ेंगे 1531 या 32 से और 1562 ईस्वी तक। और बहुत जोरदार शासक हैं मालदेव भैया। छोटा सा जोधपुर बहुत बड़ा जोधपुर बना दिया था, वो अगले वीडियो में देखेंगे। गंगा से रिलेटेड कुछ फैक्ट और ध्यान रख लेना आप। कौन से फैक्ट? जोधपुर में आप जाएंगे, एक है गंगा की बावड़ी। एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा। एग्जामिनर इतना मूर्ख नहीं है कि आपसे पूछे बताओ बेटा गंगा की बावड़ी किसने बनाई, और आपको सर गंगा जी ने। इतना मूर्ख नहीं। इसके अलावा गांगेलाव तालाब, एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्या बेटा गांगेलाव तालाब किसने बनाया, और आपको सर गंगा जी ने। मूर्ख नहीं है वो। इसके अलावा वो गंगश्याम मंदिर, गंगश्याम मंदिर, ये भी पूछेगा क्या कि बेटा ये किसने बनाया, और फिर ऑप्शन में गंगा है, तो इतना मूर्ख नहीं है। लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि ये जो गंगश्याम मंदिर है, इसमें एक मूर्ति रखी गई है श्याम जी की, कृष्ण जी की, वो मूर्ति कहां से लाकर यहां पर स्थापित की गई? सिरोही से। कहां से लाए थे गंगा जी? सिरोही से। तो इन्होंने एक तो जोधपुर में गांगेलाव तालाब बनाया, गंगश्याम मंदिर बनवाया, गंगा की बावड़ी बनाई, और ये जो गंगश्याम मंदिर बनाया, इसमें जो मूर्ति है वो सिरोही से लाकर स्थापित कराई गई थी। अब अगले शासक बनेंगे इनके पुत्र मालदेव, और मालदेव के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।